हाँ साहब, राम राम साहब, मेरे सभी किसान भाइयों को। मेरे एक समस्या है। मैं आपको प्राकृतिक खेती के बारे में, सत्य के बारे में आपको बताता रहता हूँ, लेकिन मेरे ही खेत पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको। और वजह यह नहीं है कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, वजह यह नहीं है कि प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती, या मुझे इस चीज़ का यह नहीं है कि यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लेकिन कारण यह है मेरे भाई कि प्राकृतिक खेती पर चारों ओर पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति का आवरण रखना, और हर उन तरीकों से देखो, मैं तो मेरा जो ज्ञान इस चीज़ पे है प्राकृतिक खेती का, कि आप प्राकृतिक खेती से, इस सिस्टम को समझने से आपके पैसों का जो आवन होता है, जो आप कमाई कर सकते हो, जितनी आप अभी इस तरीके से कर रहे हो, जैसे गेहूँ और मक्का दो फसल कर लिए नॉर्मल, और वो भी यूरिया डीएपी के, जितना खर्चा, जितना आप पैदावार कर रहे हो, उत्पादन ले रहे हो, उससे कहीं गुना 10 या 8 9 10 गुना तो आप अपने खेत से प्राप्त कर सकते हो। ये सिस्टम है प्राकृतिक खेती का, जब आपने अगर पूर्ण रूप से समझ लिया तो। ठीक है। हाँ, अब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी एक समस्या है मेरे साथ, आप इसका मुझे निवारण बताना। मैं तार बाड़ा लेकर आ गया, मतलब चारों ओर पेड़ पौधे लगाने से। वैसे तो मैं देखो गरीब आदमी हूँ, वैसा नहीं हूँ कि बड़ा आदमी हूँ। मेरे ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज भी है, मतलब कर्ज ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। लेकिन एक समय इस खेत को बेचने का निर्णय लिया था। ठीक है। इसको तो फिर मेरे जैसे ही प्राकृतिक खेती का ज्ञान हुआ, तो मैंने ये सोचा कि यार इस खेत को बेचने से अच्छा है इस खेत से ही इस कर्ज को उतारा जाए और अपनी लाइफ सेटल की जाए। ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये मोबाइल भी बाद में लिया है मेरे दोस्तों। इसके पहले मैंने तार बड़ा जो होता है, जो तार बंदी जो होती है, वो मैंने लिया, और उसमें मैंने 15,000 रुपये खर्च किए तारबंदी का। इस बात को हो गया डेढ़ डेढ़ 2 साल हो गए। मेरे पिताश्री इस चीज़ को नहीं मानते थे। मैंने मैंने सोचा कि क्या करेंगे, और लगवा देंगे, मना नहीं करेंगे, वहाँ जाने के बाद में तो लगवा ही देंगे। तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके घर पे ही रखवा लिया। 8 1.5 साल हो गए, 1.5 2 साल हो गए, आज वही है, वही 15,000 का टान। अब होता क्या आ रहा है देखो, इस चीज़ को समझना कि कुछ उनके दोस्त हैं, और मेरे घर पर एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिंद बाबा। देखो, बहुत अच्छी शक्ति है, मतलब बड़ी शक्ति है, और हम उनकी मान्यता करते हैं। ऐसा नहीं है कि आ रहे हैं और दुर्दशा बिगाड़ रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, नहीं। बहुत प्रमाण, बहुत अच्छी शक्ति है, मानने वाली शक्ति है। उनके होने के बावजूद, मतलब मेरे घर पे ऐसा सिस्टम है कि दारू वाला उस घर पर नहीं जाता, मेरे घर पर ऐसा सिस्टम है। लेकिन फिर भी उनके दोस्त मेरे पिताश्री के दारू पिलवाते हैं, या पिलाते हैं, या पिलाने के लिए ले जाते हैं, जबकि उनको पता है कि इसके घर में शक्ति है, दारू नहीं चलता, फिर भी वो पिलाने ले जाते हैं, या साथ बैठ के पीते हैं।
अब उनके बीच में पता नहीं ऐसी कौन सी बात होती होगी, तो उनको भड़काते हैं, भड़काते हैं। और मेरे घर में आए रोज़ वो कलेश होता है, मुझे सब लोगों के सामने बेइज्जत करना, सब कुछ मैं सहन इसलिए करता हूँ क्योंकि वो पिताश्री हैं। सिर्फ मात्र यही मेरी सहनशीलता है, नहीं तो मैं अगर कोई और होता तो शायद ही कुछ अलग क्रिएटिव होती। पिताश्री होने की वजह से मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, सुनता रहता हूँ, अपने इस पर दफन करता रहता हूँ इस चीज़ को। और जिस चीज़ के लिए भड़काते हैं कि कर्ज चढ़े हुए हैं, बच्चा कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार मैंने मोबाइल नहीं लिया और उसके लिए उन पैसों का मैंने अपने खेत के लिए तारबंदी का जुगाड़ किया, तो क्या मैं गलत हूँ? कितनी सोच हो सकती है मेरी। तारबंदी होने से जो गर्मी के दिनों में लास्ट जो फसल होती है 2 या 2.5 महीने की, उस फसल को करके मैं हर साल 40,000 तो नॉर्मल में उसको सेव कर सकता था। और जो तारबंदी से होने वाले जो पेड़ पौधे में लगा सकता था, जो भी मेरी सोच थी, प्राकृतिक खेती में जितना भी मैंने ज्ञान लिया था, उस चीज़ को मैं अप्लाई कर सकता था मेरे खेत पर। लेकिन स्टार्टिंग पे ही वो तारबंदी का जो सिस्टम है उन्होंने बंद करवा दिया। और वो दारू पिलाकर रोज, मतलब अब सब जब साथ में होते हैं तब दारू पिला देते हैं, बिना किसी तथ्य के, मतलब जैसे तत्व होती हैं उस समय भी दारू पिला देते हैं। मैं पिताश्री होने की वजह से उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, और मेरे घर में शांति रखने के लिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, उसकी चीज़। नहीं तो मैं, देखो गुस्सा बहुत आता है, बहुत ऐसी चीज़ है, तो मेरे घर में मैं किसके लिए भी लड़ सकता हूँ, मेरे घर के लिए तो किससे भी लड़ सकता हूँ, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी, मुझे उससे मतलब। अब वो उनका दोस्त है दारू पिलाने वाला, तो अगर भाई दोस्त हो और इस चीज़ को सुन रहे हो, आप दोस्त हो, तो दोस्त के नाते इस चीज़ पर एक क्रिएटिव करना कि मैं इस वीडियो पर अपने नंबर डाल रहा हूँ। कहीं पर भी दारू के ले अगर वो आगे होके कहे कि मुझे दारू पीना है, तो मेरे नंबर पे फ़ोन करना बिना दारू पिलाए, और मुझे उस जगह बुलाना जहाँ पे आप और वो दारू के लिए बोले। तो मैं जो कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, कर लूँगा। लेकिन आप अगर दारू पिलाए और मुझसे भी नहीं बोले, और मुझे पता लग गया कि उनके साथ हैं, तो भाई जब आपको पता है कि इनके घर में देवस्थान है, दारू नहीं चलता, तो इसको मना करें, क्योंकि दोस्त का फ़र्ज़ यही होता है। और यहाँ पे आप दुश्मन का फ़र्ज़ निभा रहे हो, तो भाई मैं दुश्मन को तो 1% भी नहीं छोड़ता। जिस तरीके से मेरे घर में आग लगाई जा रही है, मेरे सिस्टम को बंद कर रखा है, तो भाई मैं 1% भी मेरे घर के लिए नहीं कर सकता, चुप नहीं रह सकता। इस वीडियो का यही मतलब है कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, ये सिस्टम है। मतलब वो भी समझ जाए, आगे से दारू न पिलाए, और मेरे घर की शांति भी बनी रहे, यही एक सिस्टम है। और रही बात, अगर आप देखो यार, मैं तो एक अच्छे के लिए कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती के बारे में बता रहा हूँ, तो ये सत्य है। अगर किसी को नहीं लगता है कि ये सत्य नहीं है, तो भाई या तो आप यूँ कहो कि हम नहीं जानना चाहते, लेकिन आप यूँ नहीं कह सकते कि ये सत्य नहीं है प्राकृतिक खेती। मैं किसानों के हित में काम कर रहा हूँ। मैं
एक जानकारी, अच्छी जानकारी देने के लिए कर रहा हूँ। जो आप यूरिया केमिकल डाल के, देखो ये शिक्षा है, सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने से ही, आपके खेत के ज्ञान को बढ़ाने से यदि आपकी ज़मीन में सुधार, आपके उत्पादन में सुधार आ सकता है, तो कितना बड़ा हो सकता है यार, कितना बड़ा फायदा है किसान भाइयों के लिए। नहीं तो मुझे, मैं खुद ही कर ले, मैं खुद ही करने में ध्यान रखता, मैं आपको क्यों बताता अगर ये सही चीज़ नहीं होती तो। किसान भाइयों का इस चीज़ में फ़ायदा है, और मैं इस चीज़ के लिए पीछे तो नहीं हटूँगा कि एक एक दो या कोई भी, जितने भी, शायद ही ज़्यादा दिन में मेरी बात समझ में आए, लेकिन समझ में ज़रूर आएगी, ये ध्यान रखना। आप इस खेती को करना पड़ेगा, नहीं तो आपको धरती को बेचना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी ज़मीन एक समय में बंजर हो जाएगी। आप यूरिया केमिकल का देने का मतलब है आप एक दवाइयों के ऊपर आप खेती को कर रहे हो। आपकी धरती में अब बहुत ही कम क्षमता बची है, और बची हुई क्षमता को भी आप नष्ट करने जा रहे हो। यदि आप चाहते हो अब कि मैं मेरी ज़मीन को बंजर होने नहीं देना चाहता, और मैं इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा ये नंबर है, इसमें व्हाट्सअप करना। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो आपको जानकारी देता रहेगा, जो वास्तव में कर रहा है। देखो मैं भी करने वाला हूँ, मेरा एक अलग ही मॉडल बनाने वाला हूँ प्राकृतिक सिस्टम से ही, लेकिन मेरा देखो बनेगा, मेरे पिताश्री इस चीज़ को मानेंगे, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा यहाँ पे। क्योंकि मेरे परिवार में बता रहा हूँ कि ऐसा, मतलब मेरे खिलाफ़ इतना भड़का रखा है उन मेरे पिताश्री को, कि वो आते ही रोज़ कलेश करते हैं, आते ही। और मैं इसलिए डटा हुआ हूँ क्योंकि मेरी जो धरती है, अगर ये बिक गई तो मेरा सत्यानाश है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान हो गया है प्राकृतिक खेती के माध्यम से, कि मैं मेरी खेती से अधिक फ़ायदा ले सकता हूँ। जितना फ़ायदा मैं दूसरों की नौकरियों से नहीं ले सकता ना भाई, या दूसरे बिजनेस से नहीं ले सकता ना, उतना ही मैं फ़ायदा, उससे अधिक फ़ायदा मैं खेती से ले सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे डटा हुआ हूँ, लेकिन मैं फालतू खतौड़ नहीं करना चाहता। इसलिए हो सकता है अगर मेरे पिताश्री भी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी शायद भावना को समझ रहे होंगे। देखो मैं अच्छा ही करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती को भी समझे ना। तो मैं आपको पर्सनल जाके घर घर बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा शौक़ नहीं है ज़बरदस्ती बोलने का, ज़बरदस्ती करवाने का। मेरा तो सोशल मीडिया पे वीडियो डालने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर कोई गलतफहमी है तो उस चीज़ को करे। जैसे मुझे पता चला कि किसान भाई को अभी भी ये चीज़ ये लगती है कि प्राकृतिक खेती से जो अभी अभी का जो हम उत्पादन ले रहे हैं, वो उत्पादन हम नहीं ले सकते प्राकृतिक खेती से। तो भाई, और इसीलिए मैं अन्य किसान भाई जो कर रहे हैं उनकी मुख जुबानी की वीडियो आपसे शेयर करता हूँ, या मेरे चैनल पर शेयर करता हूँ, ठीक है। और जो सिस्टम देखो प्राकृतिक खेती से, एक तो जैसे जैविक जैविक खेती का ये सिस्टम है कि आप उत्पादक डालो, और प्राकृतिक खेती में ये है कि बिना केमिकल के तो हो गई सही, लेकिन जिस कमी की वजह से बीमारी आती है, उस कमी को भी दूर किया जाता है प्राकृतिक आवरण में। चारों ओर पेड़ पौधे लगाने का सिस्टम इसमें है। और पेड़ पौधों से भी आमदनी है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधों से आमदनी नहीं। देखो मिट्टी उर्वरक क्षमता तो बढ़ेगी सही, बीमारियां भी घटेगी, और पेड़ पौधों से आमदनी भी बढ़ती है।
कितनी सी जगह लेता है वो, और कितनी सी आप फसल कर सकते हो उस पर। लेकिन वो एक ऊंचाई में जाता है और बहुत सारे ढेर सारा फल देता है। और बुजुर्ग होने मतलब समय निकलने के बाद में लकड़ी भी दे जाता है। और उनके जो पत्ते हैं उनके पत्ते खाद भी दे जाते हैं, देते रहते हैं। और जो फल है, फलों का भी आप आमदनी ले सकते हो। ठीक है। और दूसरी जो पॉइंट हो गया, तारबंदी का भी आपको खर्चा खत्म हो जाएगा बाद में। देखो मुझे ऐसी या नहीं है, मैं देखो सभी का भला ही चाहता हूँ। नहीं तो मुझे किसी प्रकार की ये ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको वीडियो शेयर करूँ या कुछ करूँ, नहीं। मैं ना तो फालतू वीडियो शेयर करता हूँ। मैं तो एक पेंटर हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, गाय कलाकार। मतलब मेरी जो हॉबी है वो, और एक गार्डनिंग हॉबी भी है जिसमें मैं प्रकृति को सेट कर रहा हूँ। और भाई, और रही एक दूसरी बात, मेरे गांव वालों के अभी भी एक सिस्टम है कि उन्होंने जैविक सिस्टम पहले जो वो तैयार शुरुआत की थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और सफल नहीं हो पाने का कारण है कि उन्होंने सिर्फ 2 या 3 कट्टे लिए और उसको डाले, इससा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जो आपके पास है उसको समझे। जैसे आपके पास रेवड़ है, गाँव वालों के पास, सभी के पास जानवर हुआ करते हैं, और जानवर पे रेवड़ जरूर होता है। रेवड़ में आपको खाद बनाना सीखो सरल तरीके से। उसको अच्छी तरह से डिकम्पोज करो, डिकम्पोज करके आप उसमें डालो। ना तो आपके खरपतवार होगी जी, रेवड़ को डालने से जहाँ खरपतवार होती हैं और अधिक उपजाऊ बनाने वाले जो सिस्टम है वो सिस्टम हो जाएगा। देखो अगर आप इस चीज़ को, भले आप 1 बीघे में करो, आप मतलब सभी भी कर सकते हो, आप एकदम से सभी में भी कर सकते हो। अगर आपने किसी किसान भाई को देख लिया करते हुए, लेकिन देखना तो आपको ही पड़ेगा। कोई किसान भाई आपको हाथ खींच के कहीं लेके थोड़ी जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए कि ये किसान कैसे कर रहा है, ये किसान जैविक खेती कैसी कर रहा है या प्राकृतिक खेती कैसी कर रहा है। प्राकृतिक खेती में जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है। सिर्फ आप ज्ञान से ही अपने सिस्टम को सुधार सकते हो, उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है यार। जितने भी कर्जे हैं वहाँ कसम हो, कर्जे ख़त्म हो कर सकते हो, आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हो सिर्फ एक खेती के माध्यम से। तो मेरे किसान भाई देख लो यार, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। आप मुझे मतलब, बहुत से लोग, ऐसा नहीं है, बहुत से जो मेरे मित्रगण हैं, मैं तो बात करता ही नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा उठ बैठ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। और इसलिए मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ। ऐसे मुख से किसी को नहीं बोलता है कि अरे प्राकृतिक, क्योंकि मुख से मुझे नेगेटिव मिलेगा, उनका नेगेटिव ही आता है। और इतनी पॉजिटिवता से नेगेटिव फैलाते हैं ना वो लोग, मेरे किसान भाई। देखो उनकी गलती नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन देखो ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यूरिया डीएपी को एक संपूर्ण नहीं, नहीं नहीं मान सकते। आप जहर खा रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरा पेट भर रहा है, भाई आप जहर खा रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका पेट भी भरे और आप बिना केमिकल के भी खाएं। खेत के सिस्टम को समझना पड़ेगा। हम कई वर्षों से, 60-70 सालों से, जो जैविक से पहले जितने समय से हम यूरिया डीएपी डाल रहे हैं ना, तब से हम धरती की उपजाऊ क्षमता को खत्म करते आ रहे हैं।
इनके जितने भी जीवाणु हैं ना, उनको नष्ट करते आ रहे हैं। बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि नहीं, हमारे केंचुए नहीं मरते हैं। मेरे केंचुए मरे। मैंने पराली को न जलाकर खाद बनाया था। उस खाद से बहुत सारे केंचुए ने जन्म लिया। केंचुए की संख्या बढ़ी और गेहूं की पराली थी वो, और धान की जब फसल हुई तो उसमें स्प्रे किया तो उसमें वो खत्म हो गए मेरे आंखों के सामने। अगर कोई है सत्य में चलने वाला तो मेरे पिताश्री को समझाओ यार कि आपकी भलाई उसमें नहीं है, बच्चे को ठोकने में नहीं है, बच्चे को गलत समझने में नहीं है। आपकी भलाई आपके खेत में ध्यान देने में है। मेरा और देखो, जो समझे इस चीज को, मतलब प्राकृतिक खेती को कोई भी किसान भाई समझे तो समझ सकता है, लेकिन जो नहीं समझे ना, समझना नहीं चाहिए उसकी बात अलग है। जो समझ सकता है मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा। जहाँ भी आपका ये कमेंट आएगा वहाँ, जैसे फ़ोन आ गया, जैसे व्हाट्सअप आ गया, कहीं मेरे वीडियो कमेंट आ गए, तो उसमें मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। लेकिन आप कहोगे तभी इस चीज़ को करा सकता हूँ। और ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो भी उस चीज़ में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये सोशल मीडिया एक सिस्टम है मेरे लिए कि मैं कुछ समय में अनेकों की सहायता कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल बनाया है। और इससे एक फ़ायदा ये है कि हमें घर घर जाके उनको नहीं बताना पड़ रहा है, या फेस टू फेस उनको नहीं बताना पड़ा, क्योंकि फेस टू फेस बहुत से मानते भी हैं, नहीं भी मानते, और नेगेटिव बात भी बोलते हैं। और नेगेटिव बात मेरे को नहीं चाहिए यार, क्योंकि नेगेटिव बात से मैं भी कुछ समय के लिए नेगेटिव हो सकता हूँ, और मुझे नेगेटिव नहीं होना है। भले ही आपके विचार अपने पास रखिए, भले नेगेटिव हो गए, लेकिन मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। जो पॉजिटिव है, बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे केस जिसमें हम नहीं कर सकते। ऐसा विचार आता है कि यार हम नहीं कर सकते। मेरा भाई, कुछ भी कर सकते हो। आखिर आप किस वजह से कह रहे हो कि हम नहीं कर सकते? जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी शोधकर्ता, जैसे ये प्राकृतिक खेती वाले, जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे पूछना कि आपके जो बचपन का समय था, आपकी गरीबी का जो समय था, उस समय आपको लोग क्या बोलते थे कि ये नहीं हो सकता, कि ये पागल है, कि ये कुछ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि उस समय ऐसा नहीं हो सकता, ये पागल है, तो फिर इस पागल ने वैज्ञानिक वो चीज़ करके कैसे दिखाया? हुँ? अगर वो आपकी बातें सुनकर यदि वो मान लेता कि यार ये नहीं हो सकता, मैं कोशिश नहीं करूँ, तो क्या वो कर पाता? क्या वो वैज्ञानिक बन पाता? क्या वो एक अच्छा शोधकर्ता बन सकता था? नहीं बन सकता था। एक पोखर पर एक छोटा-सा गड्ढा था। 2 मेंढक जा चुके, गिर गए 2 मेंढक। एक में बहरा था, एक में सुन सकता था। 2 मेंढक थे, एक तो बहरा था और एक सुन सकता था। अब ऊपर से आवाज़ आती है कि तुम नहीं निकल सकते, वहीं रुको, तुम नहीं कर सकते, तुम बाहर नहीं आ सकते, वहीं रह जाओ, वहीं मर जाओ, नहीं कुछ हो सकता,
तुम लोग बाहर नहीं आ सकते। ऊपर वाले मेंढक ऐसी आवाज उनको दे रहे थे। ठीक है। और जो बेरा था वो ये समझ रहा था कि मेरे ऊपर वाले जो मित्र हैं वो यूं बोल रहे हैं कि तू कर सकता है, छलांग लगा, तू आ सकता है, तू छलांग लगा। और जो सुन सकता था वो समझ रहा था, वो सुन ही रहा था उस चीज को कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, नहीं मैं। तो उसने कोशिश नहीं की, जो सुन सकता था उसने कोशिश नहीं की, और जो सुन सकता था उसने कोशिश की, और वो बाहर आ गया। और यही एक हमारे सामने, चलो ठीक है, तो एक कहानी है और उदाहरण के तौर पे थी, लेकिन जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारी सच्चाई, हमारे किसानों की, इंसानों के बीच की, कि जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो आज बड़े पद पर हैं, उन लोगों से भी ये दुनिया, ये पास वाले पड़ोसी, कोई से भी, कोई भी, वो यही बोलते थे कि ये पागल है, ये नहीं हो सकता, मत कर, ये कर, पूरी तरीके से नेगेटिव। परिवार भी उसका साथ नहीं देता है, लेकिन वो कर दिखाता है, और करने के बाद पता है क्या बोलते हैं कि यार मुझे पता था कि ये कर सकता था। क्या? कि मुझे पता था कि ये बंदा कर सकता था। यार एक बात बताऊं, उन लोगों ने उसकी जो टांग खींची है वो पागल है, या ऐसा उसका जो माहौल बना है, कितने दिन खराब हुए होंगे। बहुत दिन खराब होता है मेरे भाई। उसने कोशिश की आपसे भी, आपकी बातों को बेरा बेरा होना सिखाया उसने। बेरा होने पर कितना समय लगा होगा। अगर आपको ये बोलते, आप उनसे बोलते कि तू कर सकता है, तो वो कुछ मिनटों में ही कुछ कर देता, कुछ ही दिनों में वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन आप बार बार उस चीज को बोल रहे हो, नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, फलाना, तो उसको पहले उतना समय लग जाता है उसको वापस पॉजिटिव होने में। इसलिए मैं फेस टू फेस इसके बारे में नहीं बोलता हूँ कि प्राकृतिक खेती सत्य है, और मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पे, भाई जिसको लेना है वो ले सकता है, जिसको मानना है वो मान सकता है, जिसको अपनी जमीन को बंजर होते हुए बचाना है वो बचा सकता है, इसको देख। प्राकृतिक खेती के सबसे बड़े, जो मेरी नज़र में जो अब से मिला हुआ हूँ, तीन चार हैं अभी मैं, झांसी के किसान सर हैं, प्राकृतिक खेती में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। आप उसकी, उनकी वीडियो को भी देखना, और उनकी वीडियो को मैं अपने वीडियो चैनल पर लगाने वाला हूँ, उस पर देखना, उनकी भाषण सुनना, आपको पूरी सत्यता पता चल जाएगी कि नहीं यार, हम बहुत गलत कर रहे हैं, केमिकल यूरिया डाल के बहुत गलत कर रहे हैं। और इतना फ़ायदा हम ले सकते थे, लेकिन आज तक हमने इस चीज़ को नहीं सीखा, तो हमने नहीं लिया ये चीज़। और आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी उस वीडियो को देखते। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सत्य को पहचानो, दिखावे में कुछ नहीं है, सत्य को पहचानो, बस यही है। जो गांव में रहकर अपने जीवन को जी सकता है वो शहरों पे नहीं जी सकता। और रही एक बात, कि ये जो जानवर, जो गाय माता है, ये हमारे खेतों के लिए ही बनाई गई है। अब देखो इसमें सिस्टम तो देखो आप, थोड़ा बहुत सोच के तो देखना चाहिए। किसान के पास बच्चे भी होते हैं, और क्योंकि किसान खेते में काम करता है, तो उस बच्चों को दूध पिलाने का काम गौ माता उनके लिए करती है।
तो आधा दूध उनका और आधा उसके गाय के बच्चे का। तो दूध में तो ये सिस्टम हो गया। और जो उसका बच्चा था गाय का, जैसे हम बैल कहते हैं, वो बैल खेतों में काम करता है हल जोत के, जो आज के समय हमने हटा दिया है। लेकिन पहले काम करता था और वही काम करने के लिए। ठीक है। और जो बच्ची होती थी वो उसके हमारे जानवर की संख्या को बढ़ाने का काम करती थी गायों। और उसका जो गोबर है अपनी जमीन को सुधारने का और उनकी खाद की भरपूर क्षमता को, भरपूर खाद को देने का काम करती है। देखो। और गाय, गाय में जो हम स्पर्श करते हैं, हमारी मानसिक सब कुछ खत्म हो जाए। आज का समय मैं आपको बताऊं कि मैं दूध से स्नान करता हूँ, ज़्यादा दूध नहीं, थोड़ा सा 1 कप, उससे स्नान करता हूँ। और कभी कभी मैं गोबर से भी स्नान करता हूँ, गोबर से बड़ा मालिश करके। तो मेरी बॉडी एकदम एनर्जी में रहती है। और अभी सर्दी का मौसम आ गया तो काढ़े का यूज करना चाहिए, गुड़, हल्दी और थोड़े थोड़े जितने मसाले होते हैं, जैसे अदरक हो गया, उस मसाले का। यार मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, यदि आप गोलियों को 4-5 दिन तक खा सकते हैं हालत ख़राब होने के बाद में, तो क्या आप 2-3 बार लगातार रोज़ एक काढ़ा बनाकर नहीं पी सकते? आपकी जो हेल्थ है वो भी हेल्दी रहेगी और आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। कितनी अच्छी बात है। और रही दूसरी बात, जिस सिस्टम को मैं बता रहा था, वो दूध से नहाता हूँ और सुबह के समय भ्रमण करता हूँ,